Everyone, today we will talk about the question answers of lesson 2 Lost Spring part 2. First of all, we will talk about the short question answers. फर्स्ट क्वेश्चन, मुकेश कौन है और उसका ड्रीम क्या है, और उसका जो ड्रीम है वो एक मिराज जैसा क्यों लगता है। जैसा डस्ट में रेगिस्तान में एक मिराज लगता है, दूर से देखो तो एक ऐसी जगह जहाँ पर दूर से रेत में देखो तो दूर से लगता है कि वहाँ पर पानी है, लेकिन पास जाकर देखो तो वहाँ पानी नहीं रहता। तो एक धूल में एक भ्रम जैसा दिखता है, उसका सपना तो ऐसा क्यों लगता है कि उसका सपना जो है वो एक भ्रम जैसा है। इसकी एक्सप्लेनेशन देनी है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन, मुकेश एक पोगर बैंगल मेकर का बेटा है फिरोजाबाद में, और जहाँ पर हर फैमिली सिर्फ बैंगल मेकिंग का ही काम करती है। उसके फादर खुद अपने हाउस को रेनोवेट नहीं करा पाए हैं, दोबारा नहीं बनवा पाए हैं, और अपने दोनों बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज पाए हैं। किस वजह से? क्योंकि वो बैंगल मेकिंग का काम करते हैं और बहुत ज़्यादा पुअर हैं। और फिर मुकेश जो है इंसिस्ट ऑन अपना खुद का मास्टर बनना चाहता है। उसका मतलब ड्रीम जो है मोटर मैकेनिक बनने का है, और वो कार ड्राइव करना चाहता है। गिवन कंडीशंस ऑफ एग्जिस्टेंस हिज ड्रीम लुक लाइक अ मिराज एडजस्टर। इन कंडीशंस दी गई हैं और इन कंडीशंस से ही उसका जो ड्रीम है वो किसकी तरह लगता है? मिराज जैसा लगता है, जैसे डस्ट में कोई मिराज लगता है। नेक्स्ट, व्हाट डू यू लर्न अबाउट फिरोजाबाद। आपको फिरोजाबाद की एक्सप्लेनेशन देनी है कि फिरोजाबाद के बारे में आप क्या जानते हो। जो ग्लास बैंगल्स के लिए फेमस है, और इंडिया का ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री मतलब कांच की चूड़ियाँ बनाने की का उद्योग का एक सेंटर है इंडिया का, क्या फिरोजाबाद। फैमिली जहाँ पर कई परिवारों ने अपनी कई जनरेशन्स को भट्टियों के आगे काम करते हुए, कांचों को जोड़ते हुए क्या कर दिया है, मेकिंग बैंगल्स फॉर अपनी कई पीढ़ियाँ बिताती हैं चूड़ियाँ बनाते बनाते। और ऐसा लगता है कि लैंड पर हर वुमेन के लिए चूड़ियाँ यहीं पर बनाई जाती हैं। इतनी सारी चूड़ियाँ बनाई जाती हैं, इतनी सारी मात्रा में, लार्ज क्वांटिटी में वहाँ पर चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स। मतलब उन्होंने बैंगल मेकर्स की कास्ट में जन्म लिया है, जहाँ पर सिर्फ लोग बैंगल मेकिंग का ही काम करते हैं और कोई ऑक्यूपेशन नहीं करते हैं। तो उन्होंने बैंगल अपनी ज़िंदगी में सिर्फ बैंगल्स को ही देखा, तो कहाँ कहाँ पर देखा है उन्होंने। चिल्ड्रन लाइक मुकेश बर्न, ये बर्न है, मुकेश आर बर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर। बच्चे मुकेश की तरह जिन्होंने बैंगल मेकर्स की कास्ट में जन्म लिया है, दे नो अदर वर्क, वो कुछ और काम नहीं जानते हैं। दे सी बैंगल्स इन द हाउस, उन्होंने अपने घर में, आंगन में, एवरी अदर हाउस, हर किसी दूसरे घर में सिर्फ किसको देखा है? बैंगल्स को ही देखा है। और कहाँ पर देखा है? एवरी अदर यार्ड, दूसरों के घरों के आंगन में, हर गली में फिरोजाबाद की। और स्पाइरल्स और बैंगल्स के गुच्छे देखे हैं, लाई इन माउंट्स, जो माउंट्स मतलब हीप्स में, ढेर में पड़े रहते हैं। अनकेम्प्ट नॉट टेकन केयर, जिनकी कोई देखभाल करने वाला नहीं होता है। और पाइल्ड ऑन, जो पाइल्ड ऑन मीन्स केप्ट वन टॉप ऑफ द अनदर, किसी एक के ऊपर एक ढेर जो लग जाता है। तो 4 व्हील्ड हैंडक्राफ्ट्स, और उन पर 4 व्हील्स की जो गाड़ी होती है हाथों से चलने वाली, वो एक के ऊपर एक रखकर उस पर ले जाए जाते हैं। क्या? स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, चूड़ियों के गुच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कंट्रास्ट डू यू नोटिस बिटवीन द कलर्स ऑफ बैंगल्स। आपको बैंगल्स के कलर्स के बारे में कंट्रास्ट, तुलना करनी है। किसकी? बैंगल्स के कलर्स की, और एटमॉस्फेयर ऑफ प्लेस वेयर दीज बैंगल्स आर मेड, जहाँ पर ये बैंगल्स बनाए जाते हैं उसका वातावरण। तो कहाँ पर बनाए जाते हैं? एक डार्क रूम में बनाए जाते हैं, डार्क हटमेंट्स, बिल्कुल डार्क झोपड़ियों में बनाए जाते हैं। किसकी? फ्लेम्स, और जहाँ पर ऑयल लैंप्स चलते रहते हैं उनके आगे, भट्टियों के आगे। ब्लोइंग ग्लासेस, जहाँ पर ग्लासेस को जोड़ा जाता है। सोल्डरिंग, वेल्डिंग मतलब जॉइनिंग टू मेक बैंगल्स, जहाँ पर कांच को भट्टियों के आगे गर्म करके मोड़ा जाता है उन्हें चूड़े की शेप देने के लिए। तो ये तो एटमॉस्फेयर ऑफ प्लेस है जहाँ पर वो चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। अब आपको बैंगल्स के कलर्स के बारे में बताना है। तो हर कलर के बर्न आउट, ये बर्न है, BORN, बर्न आउट 7 कलर्स ऑफ रेनबो।
रेनबो में जो 7 कलर्स हैं उन सब कलर्स के बैंगल्स बनाए जाते हैं। सनी, गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक और पर्पल। और बॉयज़ और गर्ल्स बिल्कुल अंधेरी झोपड़ी में काम करते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आर मोस्ट ऑफ द बेंगल मेकर इग्नोर इनटू, मतलब ज़्यादातर जो बेंगल मेकर है वो क्या इग्नोर करते रहते हैं, क्या इग्नोर करते हैं वो, और क्या होगा यदि कोई नियम लॉ इन पर इन्फोर्स्ड, स्ट्रिक्टली इन पर कोई नियम या कानून लगाया जाए। तो बेंगल मेकर इस फैक्ट को इग्नोर करते रहते हैं कि बेंगल मेकिंग इज़ इलीगल, कि एम्प्लॉइंग चिल्ड्रन, कि बच्चों को इस काम में लगाना, इतने हार्ड काम में लगाना जो है वो इलीगल है, इस चीज़ को वो इग्नोर करते रहते हैं। ये बहुत कठोर काम है, बहुत कष्टदायक वर्क है। मैनी चिल्ड्रन, क्योंकि एडल्टहुड से पहले ही बहुत चिल्ड्रन होते हैं जो अपनी आइज़ को खो देते हैं, और यदि कोई लॉ इन पर लगाया जाए, कोई कानून इन पर लगाया जाए, तो ये 20,000 बच्चे जो बट्टियों के आगे काम करते हैं ये रिलीज़ हो जाएंगे। ये पूरा थ्रू आउट द डे जो पूरा दिन फर्नेसेस के आगे काम करते रहते हैं, जो हाई टेम्परेचर पर जलती रहती हैं, उनके आगे जो काम करते रहते हैं, ये इस काम को करने से रिलीज़ हो जाएंगे, आज़ाद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो वेयर इज़ मुकेश का घर कहाँ पर है और उसे किस चीज़ पर प्राउड है। मुकेश का घर आपको पता है स्लम एरिया में है, झोपड़पट्टी के एरिया में है, जहाँ पर लेन्स मतलब गलियाँ जो हैं गार्बेज से अटक गई हैं, गार्बेज अटका हुआ है उन पर, गलियों में बदबू आती है, स्मेल आती है। और होम्स दे जहाँ पर होवल्स मतलब झोपड़ियाँ ही हैं, होवल्स कैसी हैं, जिनकी वॉल्स क्रम्बलिंग है, झड़ती हुई, फॉलिंग डाउन, जिससे कुछ ना कुछ झड़ रहा है। वॉबली डोर्स है, मतलब डगमगाते हुए दरवाजे हैं, अनस्टेडी डोर्स हैं, ना कोई विंडो है, ऐसे उनके घर हैं। और उनकी फैमिलीज़ में, उनके परिवार में क्या भीड़ सी रहती है, क्योंकि एनिमल्स और ह्यूमन साथ साथ रहते हैं। और उनके जो हाउसेज हैं वो हट्स हैं, मतलब झोपड़ियाँ हैं। और अब मुकेश को प्राउड किस चीज़ पर है, मुकेश को प्राउड ये है कि मुकेश का घर जो है रिबिल्ट किया जा रहा है, दोबारा बन रहा है, और उसकी आंखें चमक जाती हैं जब वो वॉलंटियर मतलब फ्रीली ऑफर करता है ओदर को अपने घर आने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इम्प्रेशन डू यू फॉर्म मुकेश फैमिली, आप मुकेश की फैमिली पर क्या इम्प्रेशन डालते हो ऑन हैविंग, जब उसके घर पर आप एक ग्लाइम्पस एक दृष्टि डालते हो। तो मुकेश हाउस एक हाफ बुल्ड शेक, आधी अधूरी बनी हुई उसकी एक झोपड़ी है, उसका घर जो है, जिसके दरवाजे वॉबली हैं, अनस्टेडी हैं और थैस्ड विद डेड ग्रास। और एक छप्पर है इसके एक पार्ट में, जहाँ पर फायरवुड स्टोव रखा हुआ है, और पालक की पत्तियाँ उबल रही हैं किसमें, एक बड़े से वेसल मतलब बर्तन में, और मोर्च और कुछ कटी हुई सब्जियाँ रखी हैं एल्युमिनियम के प्लेटर्स में, मतलब एल्युमिनियम के बड़े बड़े थाल में। और आइज़ ऑफ फ्रेल यंग वुमन, एक कमज़ोर सी औरत बैठी हुई है जिसकी आंखों में धुआं जाए जा रहा है, बट से वो स्माइल करते हुए खाना बनाई जा रही है। ये सीन हमें डेपिक्ट करता है, ये सीन हमें वर्णन करता है किस चीज़ का, दी ग्राइंडिंग प्रॉपर्टी, उनकी कष्टदायक गरीबी का वर्णन करता है, बट कंटेंटमेंट, लेकिन वो सेटिस्फाइड, लेकिन उनके सेटिस्फेक्शन का बहुत ज़्यादा वो सेटिस्फाइड भी हैं इस चीज़ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव अ थंबनेल स्केच। थंबनेल स्केच क्या होता है, थंबनेल स्केच होता है छोटा सा वर्णन, शॉर्टली किसी चीज़ पर प्रकाश डालना। शॉर्टली आपको वर्णन करना है फ्रेल यंग वुमेन का, जो बहुत कमज़ोर सी औरत बैठी हुई है, कौन है वो, लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर में। तो इज़ वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है, और जिसकी आइज़ जो है स्मोक से, फायरवुड जो आग जल रही है उसके धुएं से भरी जा रही हैं, लेकिन वो उम्र में बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी उसे बहू के रूप में सम्मान दिया जाता है घर में, क्योंकि वो वो करती है कस्टम, क्योंकि और वो क्या करती है, कस्टम एंड ट्रेडिशन, सारे रिवाजों को निभाती है, वो पर्दा कर लेती है अपने बड़े बुजुर्गों से, और विड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, और टूटी हुई दीवार के पीछे वो खिसक जाती है ऐसा करने के लिए, जब वो आते हैं ससुर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वुड यू रिगार्ड मुकेश फादर लाइफ अचीवमेंट, मुकेश के फादर ने मतलब उनकी उपलब्धियों के बारे में बताना है, उन्होंने क्या अचीव किया अपनी लाइफ में। मुकेश के फादर ने, मुकेश फादर बर्न इन दी कास्ट ऑफ बेंगल मेकर की कास्ट में उन्होंने जन्म लिया है, और फादर वेंट बिल्ड
ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स। और उनके फादर जो थे बैंगल्स को के कांचों को पॉलिश करते हुए डस्ट अंदर जाने की वजह से उनके फादर अंधे हो गए थे। मुकेश के फादर मुकेश के दादाजी। ही इज़ एन ओल्ड एंड पुअर बैंगल में, वो भी पुअर बैंगल मेकर ही थे। और ही हैज़ वो पुअर बैंगल मेकर हैं उसके फादर मुकेश के। और लेकिन उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी क्या कठिन वर्क किया है, कठिन हार्ड वर्क किया है। और पहले टेलर के रूप में काम किया, फिर बैंगल मेकर के। और फिर भी वो अपने घर को रेनोवेट नहीं करा पाए, रिपेयर नहीं करा पाए हैं, और अपने दोनों बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज पाए हैं अभी तक। सविता इज़ अ सिंबल। सविता इज़ अ सिंबल ऑफ इनोसेंस एंड एफिशिएंसी। कमेंट, इस पर आपको कमेंट करना है कि सविता जो है वो कैसे इनोसेंस है, कैसे भोली भाली हैं, उन उस पर और वो कितनी कुशल है, उसके बारे में आपको टिप्पणी देनी है। तो सविता यंग गर्ल है जो कलरलेस पिंक ड्रेस पहने हुए है और ग्लासेस कांच के पीसेस को जोड़ रही है, और जिसके हैंड्स वो कैसे मैकेनिकली है कि यंत्र की तरह काम कर रहे हैं, बिल्कुल मशीन की तरह काम कर रहे हैं। और शी इज़ इनोसेंट, वो भोली भाली है। क्यों? क्योंकि शी इज़ इग्नोरेंट, उसे नहीं पता द अबाउट द सैंक्टिटी ऑफ बैंगल्स शी हेल्प टू मेक, जो वो बैंगल्स बना रही है उससे जुड़ी पवित्र बातों के बारे में उसे नहीं पता है, इसलिए वो भोली भाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू बैंगल्स सिंबलाइज। बैंगल्स आप मतलब किस चीज़ का प्रतीक है? और ऑर्डर के अकॉर्डिंग सविता क्या कब विल सविता नो द सैंक्टिटी ऑफ बैंगल्स शी हेल्प मेक, क्या सविता को पता चलेगा बैंगल्स की से जुड़ी पवित्र बातों के बारे में जिन्हें वो बनाने में हेल्प कर रही है? हाउ इज़ द इंडियन ब्राइड ड्रेस्ड, और इंडियन दुल्हन की ड्रेस कैसी होती है, इन सब चीज़ों के बारे में बताना है आपको। बैंगल्स सिंबलाइज ऑस्पिशियस। बैंगल्स जो है वो बहुत शुभ मानी जाती हैं मैरिज में, इंडियन वोमेन की मैरिज में बहुत शुभ मानी जाती हैं। और सविता विल कम टू नो, सविता को ये पता चलेगा सैंक्टिटी ऑफ बैंगल्स, बैंगल्स से जुड़ी होली बातों के बारे में पता चलेगा उसे व्हेन शी बिकम, जब वो दुल्हन बनेगी तब। और ही हेड ऑफ ब्राइड इज ड्रेप्ड मतलब कवर्ड, जब उसका सर जो होगा वो रेड व्हील लाल पर्दे से कवर होगा, उसके हाथों में मेहंदी होगी और रेड बैंगल्स होंगे उसकी रिस्ट मतलब कलाई पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट बट नो लाइट इन हर आइज। ये कि उसके हाथों में बैंगल्स हैं पर उसकी आंखों में चमक नहीं है। किसके बारे में कहा जा रहा है? ये सविता के पास जो बैठी थी एक ओल्ड एल्डरली वोमेन, उनके बारे में। तो व्हाट एग्जैक्टली डज द ऑथर वांट टू कन्वे थ्रू दिस, इसके ज़रिए ऑथर जो है वो एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हैं ये आपको बताना है। शी इज़ एन एल्डरली वोमेन हु बिकम अ ब्राइड, ये एक एल्डरली वूमेन है, बहुत बूढ़ी सी औरत है जो बहुत पहले, बहुत कई सालों पहले ब्राइड बनी थी, दुल्हन बन चुकी थी। और उनके हस्बैंड भी, जिनकी एक लहराती हुई सी दाढ़ी है, वो अभी तक ज़िंदा हैं। और उनकी कलाई में मतलब उस एल्डरली वुमेन की कलाई में अभी तक बैंगल्स हैं। शी हैज़ हाउएवर नॉट इंजर्ड, लेकिन उसने अपने पूरे जीवन में एक टाइम का भरपेट खाना भी नहीं खाया क्योंकि वो बहुत पुअर हैं, बैंगल मेकर्स हैं इसलिए। और शी हैज़ हाउएवर हॉट एंजॉयड फुल मील, ये मील है। उन्होंने पूरे जीवन में एक टाइम का भरपेट खाना भी नहीं खाया है, इसलिए देयर इज़ नो, इसलिए उसकी आंखों में क्या नहीं है, चमक नहीं है। और दिस इज़ जस्ट अ कमेंट ऑन द एब्जेक्ट पॉवर्टी एंड हेल्पलेसनेस ऑफ द बेंगल मेकर। ये क्या दर्शाता है? ये आपका उसकी एब्जेक्ट, उसकी एक्सट्रीम बहुत ज़्यादा पॉवर्टी मतलब गरीबी और हेल्पलेसनेस, बेंगल मेकर की हेल्पलेसनेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग मैन इको द लेमेंट। ये जो यंग मैन है वो वही दोहराते हैं, वही कंप्लेंट करते हैं जो इनके बड़े करते हैं कि हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास कुछ खाने के लिए नहीं है, ना हमारे पास कुछ दूसरा प्रोफेशन करने के लिए कुछ पैसे हैं। तो व्हाट डू यू थिंक द कॉमन कंप्लेंट, क्या आपको क्या लगता है कि ये कॉमन कंप्लेंट है और हाउ ये उनके लाइव्स पर, उनके जीवन पर कैसे इफेक्ट डालती है, इसके बारे में आपको बताना है।
बेंगल मेकर्स फिरोज़ाबाद के आर क्वाइट पुअर, बहुत ज़्यादा गरीब हैं फिरोज़ाबाद के बेंगल मेकर। दे डोंट हैव इनफ मनी, उनके पास कुछ और करने के लिए पैसे नहीं हैं, बस उस बिज़नेस को चलाने के सिवा जो वो काम करते हैं बेंगल मेकिंग का। सम इवन डो नॉट हैव इनफ टू पैसे फॉर देयर, कुछ के पास तो अपना पेट भरने के लिए भी पैसे नहीं है। नेक्स्ट, अब आगे, बिल्डिंग अ हाउस फॉर अ फैमिली इज़ एन अचीवमेंट फॉर देम, और उनके लिए एक घर बनाना तो ये समझो कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और ईयर्स ऑफ माइंड नंबलिंग टॉयल, सालों तक ये दिमाग को शून्य कर देने वाला हार्ड वर्क, टॉयल मतलब हार्ड वर्क, दिमाग बिल्कुल इतना हार्ड वर्क करने के बाद पूरा दिन अंधेरे कमरे में जो दिमाग बिल्कुल शून्य पड़ जाता है, फिर दिमाग की ये कंडीशन नहीं रहती कि वो और कुछ सोच पाए और कुछ कर पाए। तो सालों तक ऐसा हार्ड वर्क करने की वजह से दे हैव किल्ड द इनिशिएटिव मतलब किसी और काम को करने की पहल मार चुके हैं, एंड एबिलिटी टू ड्रीम, उनके किसी अदर ड्रीम को देखने की एबिलिटी भी उनकी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, why do Bengal makers not organize themselves into a cooperative? वो कोऑपरेटिव एक ग्रुप क्यों नहीं बनाते? क्यों बेंगल्स मेकर सिंगल क्यों बेंगल मेकिंग का काम करते हैं? वो एक ग्रुप क्यों नहीं बना लेते? ये जब उन्होंने ओनर ने कहा था उनसे, तो वो क्यों नहीं बनाते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द बेंगल मेकर, लेकिन ज़्यादातर बेंगल मेकर ये समझते हैं कि इनटू द ट्रैप्स ऑफ मिडल मैन, क्योंकि वो चंगुल में फंस चुके हैं, किसके मिडल मैन के चंगुल में फंस चुके हैं, उनके जाल में फंसे हुए हैं। क्यों किस जाल में फंसे हुए हैं कि मिडल मैन जो हैं वो पॉलिटिशियंस हैं, जो बड़े आदमी हैं, ये सब एक ग्रुप बना लेते हैं और इन्हें कुछ लोन जिनको पैसे की ज़रूरत होती है कुछ लोन प्रोवाइड करा देते हैं और फिर इनसे फ्री में बेंगल्स लेते रहते हैं, और ये उन्हीं लैंडलॉर्ड्स के या उन्हीं मिडलमैन्स या पॉलिटिशियंस के अंडर में काम करते रहते हैं, उन्हीं को फ्री में बेंगल्स देते रहते हैं, जिससे ये ना तो अपना लोन नहीं उतार पाते हैं और गरीब के गरीब रह जाते हैं। ठीक है, दे नो दैट द पुलिस विल होल्ड अप, ये क्या समझते हैं, ये ऑल्सो अफर्ड ऑफ पुलिस, ये पुलिस से भी डरे हुए हैं। कौन? बेंगल मेकर्स, कि पुलिस इनको पकड़ लेगी, इनको पीटेगी और जेल ले जाएगी कि इन्होंने कुछ गलत काम कर दिया है, अगर इन्होंने कोई अलग कोऑपरेटिव मतलब अलग ग्रुप बना लिया अपना बेंगल मेकर्स ने, तो इनको पुलिस ले जाएगी, इसका इन्हें डर है। देयर इज़ नो, और इनमें कोई नेता भी नहीं है, कोई लीडर भी नहीं है जो इनको चीज़ों को अलग तरीके से देखने में हेल्प करे। दियर फादर, इनके फादर भी बिल्कुल ऐसे ही बहुत ज़्यादा इक्वली टायर्ड, इतने ही थके हुए जितने ये थके हुए हैं, और दे कैन डू नथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन दियर इनहेरिटेड बिजनेस। इनहेरिटेड मतलब विरासत में मिला हुआ, पीढ़ियों से जो चला आ रहा है वो प्रोफेशन, उसको करने के सिवा उनके पास और कोई चारा नहीं है, या और कुछ कर नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टू डिस्टिंक्ट वर्ड, कौन से दो अलग अलग वर्ड हैं जो उधर को यहाँ पर दिखाई देते हैं बेंगल मेकिंग इंडस्ट्री में, फिरोज़ाबाद में दो अलग अलग वर्ड कौन कौन से हैं? तो फैमिलीज ऑफ बेंगल मेकर बिलोंग टू दीज वर्ड, एक तो बेंगल मेकर का वर्ड है, ये बिल्कुल गरीबी के जाल में फंसे हुए हैं, और दे आर ऑल्सो बर्डन्ड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, कि इन पर इनकी कास्ट पर कोई धब्बा ना लग जाए जिसमें ये जन्मे हैं, बर्न जिसमें इन्होंने जन्म लिया उस कास्ट पर कोई धब्बा लग जाए, कि अगर इन्होंने कोई अलग प्रोफेशन कर लिया तो इस कास्ट पर धब्बा लग जाएगा, इसलिए ये उस बोझ तले दबे हुए हैं। देनो इन्हें, और दूसरी बात, इन्हें कोई और काम भी नहीं आता है, इसलिए वो गरीबी के जाल में ये फंसे हुए हैं। और द अदर वर्ड, दूसरा वर्ड क्या है? विशेष सर्कल ऑफ मनी लैंडर है, मिडल मैन है, पुलिस मैन है, कीपर ऑफ लॉ मतलब कानून के रखवाले हैं, ब्यूरोक्रेट्स मतलब गवर्नमेंट ऑफिसर हैं। इनका एक क्रूअल सर्कल है जो सिर्फ इन लोगों का फ़ायदा उठाते हैं, किस चीज़ के लिए? वोटिंग के लिए। दूसरा वर्ड उनका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज़ मुकेश डिफरेंट फ्रॉम द अदर बेंगल मेकर? फिरोजाबाद के दूसरे बेंगल मेकर से क्यों डिफरेंट है मुकेश? क्योंकि मुकेश में करेज है, हिम्मत है, डेयर है किसी चीज़ को पहल करने की, एंड ब्रेक, और परंपरा को फैमिली ऑक्यूपेशन की परंपरा को तोड़ने की उसमें हिम्मत है। स्ट्रॉन्ग विल पावर, उसकी जो इच्छा शक्ति है वो स्ट्रॉन्ग है, और वो अपना खुद का मास्टर बनना चाहता है। क्या बनना चाहता है? मोटर मैकेनिक। इसलिए वो और बेंगल मेकर्स से
थोड़ा अलग है। व्हाट डू यू थिंक? आपको बच्चों की कंडीशन के बारे में बताया, बच्चों की स्थिति के बारे में बताना है, बेंगल मेकर्स की फैमिलीज़ के बच्चों की। Vicious circle of middlemen and their allies have entrapped poor Bengal makers in their nets। मतलब मिडलमैन्स के सर्कल ने, जो क्रूअल सर्कल है, उन्होंने और उनके सहयोगियों ने, एलाइज मतलब उनके सहयोगियों ने, एसोसिएटर ने उनके बेंगल मेकर्स को क्या करा हुआ है, अपने जाल में फंसाया हुआ है। और द स्ट्रॉन्ग होल्ड इज सफोकेटिंग, ये मतलब दबाव से काम करवाते हैं, और जिसमें उनका दम घुटता है, वो सांस लेने की भी परमिशन नहीं है, ऐसा काम उन पर दबाव डालकर वो काम करवाते हैं सिर्फ अपने लिए। दे हैव इम्पोज्ड अ हैवी बर्डन, उन्होंने एक छोटे बच्चों पर बहुत हैवी बर्डन डाल दिया है, और जिसे वो कभी उतार नहीं पाएंगे। और बिफोर दे आर एबल टू थिंक, इससे पहले कि वो समझदार हों, वो उसको, इस बोझे को वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं जैसे उनके फादर ने कर लिया इसको स्वीकार। आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस फिनिश हो चुके हैं। यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। ओनली 2 क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस। ये जो रोना है मनी कि हमारे पास कुछ और करने के लिए पैसे नहीं हैं, बिजनेस मेकिंग के लिए, और एक खाने के लिए पैसे नहीं हैं, ये जो रोना है हर घर में गूंजता है फिरोजाबाद में। तो यंग मैन भी वही वो कंप्लेंट करते हैं जो उनके बड़े करते हैं कि हम बहुत गरीब हैं। ये कुछ नहीं बदला है टाइम के साथ, ऐसा लगता है कि फिरोजाबाद में कुछ नहीं बदला है। ये जो डिस्क्रिप्शन है, तो इसके बारे में आपको बताना है, इसको आपको वर्णन करना है, इसकी व्याख्या करनी है, एक्सप्लेन करना है इसको। और हार्डशिप्स ऑफ बेंगल मेकर्स की हार्डशिप्स, कठिनाइयों के बारे में बताना है, और वो प्रोग्रेस क्यों नहीं कर पा रहे हैं, उनके प्रोग्रेस में क्या बाधा आती है, ऑब्स्ट्रक्ट मतलब उनकी प्रोग्रेस में जो बाधाएं आती हैं उनके बारे में आपको बताना है इस क्वेश्चन में। आंसर है बेंगल फिरोजाबाद के जो बेंगल मेकर हैं वो गरीबी में उन्होंने जन्म लिया है, ठीक है, और डाई इन पॉवर्टी मतलब गरीबी में जन्म लिया, गरीबी में मर जाएंगे, और जनरेशन से वो इसी काम को करते आए हैं। हॉट फर्नेसेस के आगे ग्लासेस और बेंगल्स उनको ज्वाइन करते हुए, ग्लासेस को ज्वाइन करते हुए, बेंगल्स बनाते हुए, इन स्पाइट ऑफ हार्ड लेबर करने के बावजूद भी पूरा दिन रिटर्न इज मीगर, और उन्हें लौट के क्या मिलता है, सिर्फ मीगर, कुछ बिल्कुल बहुत कम मिलता है। सम ऑफ देम हैव टू स्लीप, और कुछ लोगों को तो बिल्कुल भूखे पेट और स्टमक मतलब पेट में दर्द हो, एकिंग स्टमक, पेट में दर्द हो के और खाली पेट ही सोना पड़ता है, पेट दर्द से ही सोना पड़ता है। और अदर्स डोंट हैव इनफ टू ईट, और जिन्हें मिलता है उन्हें भी पेट भर खाना नहीं मिलता है, इतना भी उन्हें पर्याप्त मात्रा में इतना भी वो कमा नहीं पाते हैं। वट एवर डू गेट इज़ नॉट डिलीशियस और नरिशिंग, और जो भी उन्हें मिलता है खाने के लिए वो डिलीशियस ना तो स्वादिष्ट होता है ना ही पौष्टिक होता है। स्टिंकिंग लेन्स, उनकी जो गलियां हैं बिल्कुल सैंडी टाउन की, झोपड़पट्टी के नगर की जो गलियां हैं बिल्कुल बदबूदार हैं, वेरी बैड स्मेल, और आर्चो वो गार्बेज से अटकी हुई हैं, और उनकी जो झोपड़ियां हैं वो क्रम्बलिंग वॉल्स वाली, वॉबली डोर्स वाली, नो विंडोज, इनमें कोई विंडो नहीं है। ओवर क्राउडेड रहता है उनके घर में क्योंकि एनिमल्स ह्यूमन्स साथ रहते हैं। पॉवर्टी और हंगर, यहाँ से देखना है, poverty and hunger, social custom and tradition, stigma of caste and intrigues of powerful lobby that thrives on their labor combine to keep them poor, uneducated and hungry। इस लाइन को देखना अच्छे से कि गरीबी और भुखमरी और सोशल समाज और परंपरा, स्टिग्मा और कास्ट पर धब्बा न लग जाए। इंट्रीग्यूज मतलब साजिश, पावरफुल लॉबी उस शक्तिशाली समूह की जो ग्रुप है पॉलिटिशियंस का, उनके शक्तिशाली समूह की साजिश ने जो उनको लेबर कराते हैं, हार्ड वर्क करवाते हैं और खुद मज़े में रहते हैं, थ्रिव्स ऑन उनके ऊपर फलते फूलते हैं। टू कीप दैम पुअर और कंबाइन वो साथ मिल जाते हैं उनको गरीब रखने के लिए, और अनएजुकेटेड और उनको हंग्री उनको भूखा रखने के लिए साथ मिल जाते हैं। कौन? पावर वो पॉलिटिशियन मिडल मैन। तो ये जो है
इन चीज़ों से वो गरीब के गरीब ही रह जाते हैं। दी मनी लेंडर्स, मिडलमैन और पुलिसमैन, द कीपर ऑफ लॉ, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस, ऑल आर रेंज्ड अगेंस्ट देम। वो सब उनको क्रम से उनके खिलाफ खड़े होते हैं। चिल्ड्रन आर एंगेज्ड इन इलीगल, और बच्चे किसमें, इस कठोर वर्क में लगे रहते हैं। ये जो हैज़ार्डस वर्क है, बहुत ज़्यादा केयरलेस वर्क है, बहुत ज़्यादा कठोर काम है, इस काम में लगे रहते हैं जो कि इलीगल है। ईयर्स ऑफ, और पूरा सालों साल इस हार्ड वर्क को करते रहते हैं, जिससे इनकी सारी इच्छाएं मर जाती हैं और किसी भी काम को किसी अदर काम को करने की भी इच्छा इनकी मर जाती है। दे आर अनेबल और देमसेल्व्स इनटू कोऑपरेटिव ड्यू टू लैक ऑफ लीडर। और ये अपना कोऑपरेटिव, अपना ग्रुप भी क्यों नहीं बना पाते, क्योंकि लीडर नहीं है इनके पास कोई, और फियर और हैंड्स ऑफ द, और पुलिस के द्वारा इनसे इल ट्रीटमेंट, गलत व्यवहार किया जाएगा, इस वजह से ये अपना कोई ग्रुप भी नहीं बना पाते हैं। दे सीम्स टू कैरी द बर्डन दैट दे कांट पुट डाउन। ये ऐसे बोझे को अपने लादे हुए घूमते हैं, ऐसा लगता है जिसे ये कभी उतार ही नहीं पाएंगे। दे कैन टॉक बट, ये सिर्फ बात कर सकते हैं, बट नॉट एक्ट टू इम्प्रूव दियर लोड, लेकिन अपनी परेशानी को इम्प्रूव करने के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस यही आपका लास्ट क्वेश्चन है जो लॉन्ग क्वेश्चन है। कंपेयर एंड कंट्रास्ट टू फैमिलीज, बेंगल सेलर पोर्ट्रेट इन लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग में आपको दो फिरोजाबाद की दो फैमिलीज़ के बारे में बताया गया है। एक तो मुकेश की फैमिली है, दूसरी जो दूसरी हट में का सीन है जो उधर ने देखा था, सविता और उसके पास कोई एल्डरली वोमेन बैठी है, उनकी फैमिली है। तो दो फैमिलीज़ के बारे में बताया गया है, उनकी आपको तुलना करनी है, उनके दोनों के बारे में आपको बताना है। और इंडिविजुअल्स, हर व्यक्ति को हाईलाइट करना है, हर व्यक्ति के ऊपर कमेंट करना है। रेज्ड बाय उधर, जो उधर के द्वारा उठाए गए इश्यूज़ हैं उनको भी हाईलाइट करना है, ठीक है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन के बारे में बताओ। आंसर, वन ऑफ द फैमिलीज इज़ दैट ऑफ मुकेश। पहली फैमिली मुकेश की है, 3 मेल है और 2 फीमेल हैं, जिसमें 3 मेल है 2 फीमेल है। मुकेश, उसका भाई, उसके डैडी और उसके ग्रैंड मदर, और मुकेश की ग्रैंड मदर है, और मुकेश एल्डर ब्रदर, मुकेश की एल्डर ब्रदर की वाइफ है, ठीक है। ये उसके परिवार में लोग हैं। और ग्रैंड मदर ने देखा अपने हस्बैंड को अंधे होते हुए ग्लास बैंगल्स, इसी काम में उसके ग्रैंड मदर के जो हस्बैंड थे वो भी अंधे हो गए थे, ठीक है। मुकेश फादर इज़ पुअर, मुकेश के जो फादर हैं बहुत पुअर हैं, पुअर बैंगल मेकर हैं। वो अपने घर को रिवोल्ट भी नहीं करा पाए और अपने दोनों बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज पाए गरीबी की वजह से। मुकेश ब्रदर एंड हिज ब्रदर मेक बैंगल्स, मुकेश और उसका भाई बैंगल्स बनाते हैं। और द वाइफ, मुकेश के ब्रदर की जो वाइफ है वो ट्रेडिशनल, पारंपरिक बहू है जो सारे रीति रिवाजों को निभाती है और फैमिली के लिए खाना भी बनाती है। और जो ग्रैंड मदर हैं बिलीव्स इन डेस्टिनी, वो किस में, भाग्य में विश्वास रखती हैं कि हमारे कर्म में यही है, कास्ट में विश्वास रखती हैं। और उससे केवल मुकेश ही में ही स्पार्क ऑफ फ्लाइटिंग सिस्टम एंड डिक्लेयर दैट, केवल मुकेश में ही हिम्मत है फाइट करने की, फाइट की एक चमक है जो सिस्टम से, इस रिवाजों से फाइट कर सकता है। डिक्लेयर, और ये डिक्लेयर करता है कि वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। दूसरी फैमिली सविता की है, जो एल्डरली वोमेन उसके पास बैठी हैं, सविता के मतलब जो एल्डरली वोमेन के पास बैठी है, एक बूढ़ी औरत के पास बैठी है सविता, बियर्डेड, और जिसकी मतलब जिसके हस्बैंड दाढ़ी वाले हैं, फ्रॉम द अदर फैमिली, उनकी अदर फैमिली है। वो 3 लोग हैं, एल्डरली वोमेन है, उनके हस्बैंड है और सविता है, ठीक है। यंग एंड इनोसेंट सविता वर्क मैकेनिक, और जो सविता है बहुत इनोसेंट है, वो मैकेनिकली बहुत जल्दी ये एक मशीन की तरह काम कर रही है। और द एल्डरली वोमेन हाईलाइट द प्लाइट ऑफ बेंगल मेकर्स, और जो यंग वो बूढ़ी औरत है वो हाईलाइट, वो बता रही हैं किसके बारे में, प्लाइट मतलब स्थिति, बेंगल मेकर्स की स्थिति के बारे में बता रही हैं उधर को। हु फेल टू एंजॉय इवन फुल मील ड्यूरिंग द इंटायर लाइफ टाइम, कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में एक टाइम का भरपेट खाना भी नहीं खाया है। द ओल्ड मैन हैज़ एन अचीवमेंट टू हिज क्रेडिट,
एज एन अचीवमेंट टू हिज क्रेडिट। ओल्ड मैन जो है वो उन्होंने भरपेट खाना भी नहीं पाया, और ओल्ड मैन ने क्या अचीव किया है, सिर्फ ही हैज़ मेड अ हाउस फॉर द फैमिली, कि उन्होंने सिर्फ अपनी फैमिली के लिए एक छत दे दी है, अपनी फैमिली के लिए एक घर बना दिया। बस ये अचीवमेंट उनके हस्बैंड ने किया है, और कुछ उन्हें इस प्रोफेशन से नहीं मिला है। आगे, द लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द टू फैमिलीज आर सिमिलर। अब दोनों फैमिलीज़ की जो कंडीशंस है, इकोनॉमिक कंडीशन है, प्रॉब्लम्स है, सब सेम है। देयर इज़ ओनली अ डिफरेंस ऑफ डिग्री, सिर्फ मेंबर्स की जो डिफरेंस है, मतलब उनमें थोड़ा अंतर है कि उसमें 3 है उसमें 5 है, बट नॉट ऑफ काइंड इन देयर एग्जिस्टेंस एंड रिस्पॉन्स ऑफ लाइफ प्रॉब्लम। लेकिन प्रॉब्लम जो उनकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की जो प्रॉब्लम है वो दोनों की बिल्कुल सेम है। ओके, thank you for watching and take care yourself, all of these students.